एक नॉर्मल दिखने वाला इंसान अंदर से कितना डेंजरस हो सकता है। साइको डायरीज में हम कवर करते हैं रियल साइको स्टोरीज, डार्क मिस्ट्रीज और ह्यूमन माइंड के हिडन पैटर्न्स। यहाँ हॉरर भूत नहीं, इंसानी दिमाग इस्तेमाल होता है। Still not come to terms with the gruesome murder of Shraddha Walkar, and still a week later, shocking details continue to emerge in the case. हेलो दोस्तों, अगर आपको भी डार्क मिस्ट्रीज और ट्रू क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है जो सिर्फ फैक्ट नहीं इंसान की साइकोलॉजी भी एक्सप्लोर करती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही ट्रू क्राइम साइको टाइप होने वाली है। ये कहानी है इंडिया की कैपिटल दिल्ली की, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। इस शहर में सपने भी बनते हैं और अक्सर जिंदगियां भी बिखरती है। साउथ दिल्ली का महरौली एरिया, पुरानी दीवारें, नए अपार्टमेंट्स, पतली गलियां और उन्हीं के बीच मॉडर्न लाइफ जीने की कोशिश करते हुए हज़ारों लोग। बाहर से तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कभी कभी इन्हीं फ्लैट्स के बंद दरवाज़ों के पीछे ऐसी कहानियाँ लिखी जाती है जो बाहर की दुनिया को कभी दिखाई नहीं देती। कहानियाँ ट्रस्ट की, अटैचमेंट की और कंट्रोल की। और इसी शहर में लिखी गई श्रद्धा वॉकर की मौत की कहानी। श्रद्धा वॉकर 26 साल की मुंबई में पली बड़ी एक इंडिपेंडेंट लड़की थी जिसको सब पसंद करते थे। वो किसी से जब दोस्ती करती थी तो दिल से दोस्ती करती थी। उसे घूमना, नए कैफ़े एक्सप्लोर करना और छोटे छोटे मूवमेंट्स को कैप्चर करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करना बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन श्रद्धा की लाइफ में एक नया इंसान आया जिसका नाम था आफ्ताब। एक डेटिंग ऐप के थ्रू दोनों की बात शुरू हुई। पहले कैजुअल चैट्स, फिर रेगुलर कॉल्स, फिर मीटिंग्स और धीरे धीरे कनेक्शन अटैचमेंट में बदलने लगा। अब कन्वर्सेशन लंबी होने लगी और फ्यूचर प्लान्स बनने लगे। श्रद्धा को लगा कि उसने सही साथी चुन लिया है। वो उस पर भरोसा करने लगी। उसे लगता था कि आफ्ताब के साथ वो सेफ रहेगी। कुछ समय के बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। श्रद्धा मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गई और आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लगी। एक शहर छोड़कर दूसरे शहर आना ये कोई आसान फैसला नहीं होता, लेकिन जब भरोसा मजबूत हो तो इंसान अपनी पूरी दुनिया ही शिफ्ट कर लेता है। और श्रद्धा ने भी वही किया। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली और धीरे धीरे अपनी पूरी दुनिया उस रिश्ते के अराउंड बनाने लगी। लेकिन जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही लोग हमें सबसे गहरा धोखा देते हैं, और श्रद्धा के साथ भी वही हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली शिफ्ट होने के कुछ ही समय बाद उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगे और रिश्ते का बैलेंस हिलने लगा। श्रद्धा के करीबी लोगों के मुताबिक लिविंग के दौरान श्रद्धा ने कभी कभी आफ्ताब के एग्रेसिव बिहेवियर का जिक्र भी किया था। धीरे धीरे उनका रिश्ता और साथ रहने का एनवायरनमेंट तनाव में बढ़ने लगा। फिर भी इन सब के बीच श्रद्धा को एक उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप में अक्सर यही पैटर्न देखने को मिलता है। रेड फ्लैग नजर आते हैं लेकिन दिल उन्हें इग्नोर कर देता है, क्योंकि अटैचमेंट और पुरानी यादें कभी कभी सच से ज़्यादा पावरफुल लगने लगती है। 18 मई 2022 की रात आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में कुछ बहस हुई। बातें तीखी हुई, आवाज़ें ऊंची हुई और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। वो दिन श्रद्धा की जिंदगी का आखिरी दिन था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जो इसके बाद हुआ, उसने एक सिंपल से मर्डर केस को देश के सबसे डिस्टर्बिंग क्राइम में लाकर खड़ा कर दिया। श्रद्धा की मौत के बाद एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की गई, जैसे जिंदगी बिल्कुल पहले जैसे चल रही हो। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान धीरे धीरे कुछ तैयारियां शुरू हुई। एक नया फ्रिज खरीदा गया, इंटरनेट पर कई तरह की जानकारियां तलाशी गई और वक्त के साथ ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने इस पूरे मामले को एक डरावनी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा की बॉडी को लेकर एक सोची समझी योजना पर अमल किया गया। श्रद्धा की बॉडी को कई टुकड़ों में काट कर उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। श्रद्धा के फादर लगातार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कॉल्स अनआंसर जा रही थी, मैसेज का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पहले उन्होंने सोचा बिजी होगी, फिर लगा शायद फ़ोन खराब होगा, लेकिन जब दिन हफ्ते में बदल गए तो बेचैनी धीरे धीरे शक में बदल गई। आखिरकार उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट करवाई। जब पुलिस ने श्रद्धा की कॉल रिकॉर्डिंग और लास्ट लोकेशन को ट्रैक किया तो कुछ पैटर्न सामने आए। श्रद्धा की लास्ट लोकेशन वहीं महरौली के उसी फ्लैट के आसपास दिखाई गई जहां वो आफ्ताब के साथ लिव इन में रह रही थी। वहां पहुंचे, सरफेस पर सब नॉर्मल दिख रहा था। जब आफ्ताब से क्वेश्चन किए गए उसने नॉर्मल रूटीन जवाब दिए, लेकिन उन जवाबों में कंसिस्टेंसी की कमी थी। टाइमलाइन मैच नहीं हो रही थी। तलाशी के दौरान फ्लैट में कुछ ऐसे क्लू मिले जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन ही बदल दी। किचन एरिया में एक नया फ्रिज नोटिस किया गया जो हाल ही में खरीदा गया था।
जानकारी के मुताबिक इसी फ्रिज को लेकर बाद में कई फॉरेंसिक ऑब्जर्वेशन सामने आए जिन्होंने ऑफिसर के शक को और गहरा कर दिया। फ्लैट से फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए, डिजिटल डिवाइस एग्जामिन किए गए, सर्च हिस्ट्री, लोकेशन डाटा और रिकवरी ट्रेल्स ने कहानी को धीरे धीरे क्लियर करना शुरू किया। कुछ ही वक्त में सच सामने आने लगा और सच ने इस कहानी को एक और ज़्यादा अंधेरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद आफताब ने इंटरनेट पर लाश को छुपाने और सबूत मिटाने से रिलेटेड सर्चेस किए। एक नया फ्रिज खरीदा गया जिसे शरीर के टुकड़ों को रखने के लिए यूज़ किया जा सके। लोकेशन और मूवमेंट्स रिकॉर्ड ने दिखाया कि आफताब लगातार रात के वक्त अलग अलग इलाकों में जाता रहा, शरीर के टुकड़ों को धीरे धीरे करके जंगल और सुनसान जगहों पर फेंकता रहा ताकि पहचान पाना और मुश्किल हो जाए। फ्लैट से मिलने वाले फॉरेंसिक सैंपल्स, फ्रीजर कंपार्टमेंट की ट्रेसेस, इन सब सबूतों के बाद कहानी सिर्फ अंदेशा नहीं रही, वो कानूनी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी थी। ट्रायल प्रोसेस अब भी जारी था, लेकिन कानूनी डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट रूम प्रोसीडिंग से परे ये केस लोगों के दिमाग में सिर्फ एक मर्डर फाइल बनकर नहीं रह गया, ये ट्रस्ट के टूटने की कहानी बन गई। जब डिटेल्स मीडिया में सामने आई, उसने पूरी पब्लिक को हिला कर रख दिया। आज भी केस कोर्ट में ट्रायल फेज पे है, फाइनल जजमेंट पास नहीं हुई, लेकिन कुछ सवाल कोर्ट के फैसलों से सॉल्व नहीं होते। हर किसी के पास एक ओपिनियन था, लेकिन एक सच सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल था। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमें किसी अजनबी से नहीं बल्कि उस इंसान से होता है जिसे हम सबसे ज्यादा जानते हैं, और श्रद्धा के साथ भी वही हुआ। श्रद्धा ने सोचा था कि उसने सही साथी चुना है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।